अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। और जो आज़ादी हम आज देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो प्रगत हो रही है, वो 1857 में जो बुनियाद पड़ी थी 1947 में पूरी। किसके पास इतना बड़ा जिगर है कि अगर बेटे और पोते का सर कलम करके अगर बाप के सामने परोसा जाए और बाप कह दे कि बादशाह कभी रोया नहीं करते, ये तो हमारी रवायत रही है कि अपने बच्चे अपने बड़ों के सामने ऐसे ही पेश हुआ करते हैं। तो दोनों लोग आए, स्पेस है हमारे पास। आइए आगे। अरे हम क्या करें, हमको बोलिए, बोल रहे हैं सर सामने। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ में आज बहादुर शाह जफर की 160वीं पुण्यतिथि को उनकी जो सुनहरी यादें हैं उसके साथ राजधानी के सहकारिता भवन में मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आखिरी मुगल शहंशाह थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया और देश की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं न कहीं जो अंग्रेज थे उनके हाथ आए और बर्मा भेज दिए गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि को लेकर एक संस्था है जिनके संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ हैं बद्र आलम साहब, जिनसे हम जानते हैं कि आज किस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, किन किन लोगों को, जो उनसे जुड़े हुए लोगों को उनका सम्मान भी किया जा रहा है। सर, किस तरह से आज पूरे इस कार्यक्रम को आप लोग मना रहे हैं, किस तरह की यादें हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में बहादुर शाह जफर की 160वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का संदेश पर सेमिनार है, परिचर्चा है। और सेमिनार परिचर्चा में, राष्ट्रीय महत्व के परिचर्चा में प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, डॉक्टर प्रमोद पहवा साहब जैसे लोग मौजूद हैं। ये कार्यक्रम पिछली बार 24 अक्टूबर को बहादुर शाह जफर की जयंती पर हुआ था और पहली बार लखनऊ में हुआ था, यूपी में हुआ था। ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बहादुर शाह जफर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हो रहा है। मकसद सिर्फ यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को जनता के बीच में ले जाया जाए। सर, अभी आप अपने वक्तव्य में बहादुर शाह जफर जी का जिक्र कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे, लेकिन आज की राजनीति पर भी आपने बात की कि उनकी यादों को लेकर किसी भी तरह की ना उपलब्धि सरकार ने उस बनाई कि आज हमारे देश के युवा उनके बारे में जान सके, पढ़ सके। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कदम उठाना चाहिए? मैंने तो अपने उसमें स्वागत भाषण में भी कहा कि ये राजनीतिक तासुब है। ये यहाँ भी चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर कोई ठीक से कार्यक्रम नहीं हुआ जिसे लोग जाने। वो किसान नेता थे। ऐसे ही यहाँ के बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे और उनके विचारों का 2-2, 3-3 सरकारें लखनऊ में आई, उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन राजनीतिक तासुब के कारण उनका कोई सम्मान नहीं हो पाया। आज बीपी सिंह के नाम पर कोई गली नहीं है और बहादुर शाह जफर जो मुसलमान थे तो उनके नाम पर तो और ही सब मामला है कि उनको काहे याद किया जाए। मौजूदा सरकार को उनके लिए आज किसी न किसी तरह का भव्य आयोजन करना चाहिए, उनकी शहादत को याद करना चाहिए कि नहीं याद करना चाहिए? ऐसा क्या हो पा रहा है? अब मैंने पहले आपसे बताया, उल्लेख किया, आप मेरी बातों पर गौर करें। विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पिछड़ों के हक दिलाने के लिए 27% काम किया, आरक्षण दिलाया मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। पिछड़ों की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी की 2-2, 3-3 सरकारें आई, बहुजन समाज पार्टी की 2 सरकारें आई, लेकिन किसी सरकार ने उनके लिए एक ईंट नहीं लगाया। ये राजनीतिक तासुब का दौर है। और वही देख लीजिए आप, मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे,
भारत के जो है लंबे वक्त तक वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली में उनके नाम पर कोई यादगार नहीं है, जबकि माधवराव सिंधिया के नाम पर, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जो है सबसे बड़ा जो है गेट बना हुआ, वो सड़क बनी हुई नई दिल्ली में। हाँ, तो ये राजनीतिक तासुब है। बहादुर शाह जफर तो मुसलमान ठहरे, तो उनके नाम पर एक बहादुर शाह जफर मार्ग है, यही क्या कम है? हाँ, उसको भी मिटा दें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा सर, आज के युवा के लिए बहादुर शाह जफर या यूं कहे तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो शहादत है, जिससे आज कहीं ना कहीं हम और आप खुलकर बात कर पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए संदेश या मैसेज अपने फाउंडेशन की ओर से? देखिए, वो कलेजा लाना तो बड़ा मुश्किल का काम है। बहादुर शाह जफर का घर लाल किला था और उनके बेटे और पोतों का सर काट करके, नंगा करके, खूनी दरवाजे पर गोली मार करके मेजर हडसन ने उनके सामने पेश किया, बहादुर शाह जफर के सामने। लेकिन वो रोए नहीं, उन्होंने कहा ये तो हमारी रवायत रही है कि हमारे बच्चे ऐसे ही अपने बुजुर्गों के सामने पेश हुआ करते हैं। ये नौजवानों के लिए है कि जब मुल्क को ज़रूरत हो तो बहादुर शाह जफर हो जाएं, भगत सिंह हो जाएं, गांधी हो जाएं। ये नौजवानों के लिए आज इस कार्यक्रम का संदेश है। सर, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 20 लोगों को 20 लोगों को सम्मानित किया गया है और लगभग हमने उत्तर प्रदेश को कवर करने की कोशिश की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। ठीक है सर, बहुत। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष बद्र आलम साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज जो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो सैनिक थे, जो हमारे भारत के सैनिक थे, उनका नेतृत्व करते करते अपनी जान को गंवा दिया था। और आज 160वीं पुण्यतिथि है, वह सहकारिता भवन राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है, जहाँ तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए 20 लोगों को सम्मानित भी किया गया है। उन्हें 1857 के नाम की जो क्रांति रही है उस तारीख का एक मोमेंटो दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक यादगार निशानी इस फाउंडेशन, इस संस्था के माध्यम से उन लोगों को दिया गया है कि ताकि बहादुर शाह जफर की जो यादें हैं वो ताज़ा तरीन